गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने इंसर्शन डिस्कस किया था। इंसर्शन के वेरियस केसेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे डिलीशन। हम लिंक लिस्ट में डिलीशन कैसे कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास दो नोड्स हैं x और y, और उन नोड्स के बीच में एक नोड n है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमने सिंपली जो नोड x का लिंक है वो अब नोड n की बजाय हम सीधा नोड y को पॉइंट करेगा। तो पहले नोड x का लिंक नोड n को पॉइंट कर रहा था, नोड n का लिंक नोड y को पॉइंट कर रहा था। अब डिलीशन के बाद क्या होगा, नोड x का जो लिंक है वो n की बजाय सीधा y को पॉइंट करेगा, और नोड n को हम अवेल लिस्ट में या फ्री स्टोरेज लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमने एक चीज यूज करी है p लोकेशन। जो n नोड है उसकी लोकेशन को हमने p माना है, और जो प्रीवियस नोड n की जो प्रीवियस नोड है उसकी लोकेशन को हमने prev माना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ prev इज इक्वल टू नल और नॉट। अगर वो नल के बराबर है दैट मीन्स जो हमने नोड डिलीट करनी है वो फर्स्ट नोड है। तो फर्स्ट को हम उसमें क्या चेंज करेंगे, फर्स्ट विल बी इक्वल टू लिंक ऑफ फर्स्ट। और अगर प्रीवियस नल के बराबर नहीं है तो दैट मीन्स हमने जो प्रीवियस का लिंक है वो अब नोड n की बजाय नोड p को पॉइंट करेगा। तो दैट विल बी लिंक ऑफ प्रीवियस विल बी इक्वल टू लिंक ऑफ p। जो नोड n का लिंक था यानी p का लिंक है वहां पर अब प्रीवियस का लिंक पॉइंट करेगा। और जो नोड डिलीट हुई है p उसको हम क्या करेंगे, अवेल लिस्ट में डाल देंगे, और अवेल अब आप किसको पॉइंट करेगा, p को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स, इन दो स्टेप्स से क्या होगा, वो जो p नोड है वो अब अवेल लिस्ट की या फ्री स्टोरेज लिस्ट की पहली नोड बन जाएगी। तो ये चीज हम कर रहे हैं डिलीशन में। डिलीशन में सबसे पहले हमने प्रीवियस को चेक किया। प्रीवियस अगर नल है दैट मींस जो हमने नोड डिलीट करनी है वो फर्स्ट है, तो हम क्या चेंज करेंगे, फर्स्ट विल बी इक्वल टू लिंक ऑफ फर्स्ट। अगर प्रीवियस नल नहीं है तो हम क्या चेंज करेंगे, लिंक ऑफ प्रिव विल बी इक्वल टू लिंक ऑफ p। जो नोड हमें p नोड हमने डिलीट करनी है उसके लिंक को पॉइंट करेगा, और जो नोड डिलीट हुई है p उसको हम अवेल में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिलीशन था। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हेडर लिंक लिस्ट। हेडर लिंक लिस्ट में हम एक हेडर नोड यूज करते हैं। हेडर नोड को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो जनरली लिंक लिस्ट है उसमें इंसर्शन या डिलीशन प्रोसेस के लिए कई सारे केसेस हैं। तो उन केसेस को जनरलाइज करने के लिए हम हेडर नोड यूज करते हैं। हेडर नोड को हम डमी नोड भी कहते हैं या सेंटिनल नोड भी कह सकते हैं। तो हेडर नोड में क्या होगा, जो पहली नोड है उससे पहले एक हेडर नोड इंसर्ट कर देंगे। हेडर नोड में कोई भी प्रकार का डाटा नहीं होता, वो ब्लैंक होती है और बस लिंक पॉइंट करेगा। तो जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट अब हेडर नोड को पॉइंट करेगा, और हेडर नोड का लिंक आपकी जो लिंक लिस्ट है उसकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब हेडर लिंक लिस्ट में अगर हमने कोई इंसर्शन करना हो तो उसके लिए हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले ऐसे था, फर्स्ट हेडर को और हेडर का लिंक फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था। अब हमने न्यू नोड जिसमें nx इंफॉर्मेशन है और उसको हमने इंसर्ट करना है। तो क्या होगा, जो हेडर नोड है का लिंक है वो अब न्यू को पॉइंट करेगा, और न्यू नोड का जो लिंक है वो अब फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जब हम चेंजेस करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड का लिंक है वो अब हेडर के लिंक को पॉइंट करेगा, और हेडर का लिंक उसके बाद हम न्यू नोड को पॉइंट करना लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इंसर्शन हमने फर्स्ट नोड पे करनी हो या हमने बिटवीन कोई भी दो नोड्स के बिटवीन करनी हो, उसके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और कोई स्पेशल केस की जरूरत नहीं है। तो हेडर नोड का, हेडर लिंक लिस्ट का मेन फंक्शन यही है कि हमें कोई इंसर्शन के लिए स्पेशल केस का यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो हेडर के बाद आपकी है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, अगर नॉर्मल लिंक लिस्ट में देखें तो आपकी जो लास्ट नोड है उसका लिंक नल को पॉइंट करता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का लिंक आपका फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो लास्ट नोड का जो भी लिंक होगा वो अब आपका
फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या है? उसका पहला एडवांटेज है कि हम किसी भी नोड से किसी भी दूसरी नोड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंड नहीं है। तो हमें अगर लास्ट नोड से फर्स्ट नोड करनी हो तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड लास्ट नोड से भी हम फर्स्ट नोड एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी नोड से कोई भी दूसरी नोड हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में हर नोड का कोई ना कोई प्रीडिसेसर है, तो ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट नोड के लिए कोई स्पेशल केस रन करना पड़ेगा। हर नोड का कोई ना कोई प्रीडिसेसर है। उसके अलावा यहाँ पर हम नल पॉइंटर भी नहीं यूज कर रहे, क्योंकि नॉर्मल लिंक लिस्ट में हमारा जो लास्ट नोड का लिंक था वो नल को पॉइंट करता था। इसमें किसी भी नोड में हम नल पॉइंटर यूज नहीं कर रहे हैं, और हर पॉइंटर कोई ना कोई वैलिड नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि कई बार हम जब कोडिंग करते हैं तो इनफाइनाइट लूप आ सकता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में। इनफाइनाइट लूप इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी जो लिंक लिस्ट है उसमें उसका एंड नहीं पता चल पा रहा, और एक के बाद एक नोड है। लास्ट नोड के बाद भी हम दोबारा से फर्स्ट नोड में पहुंच जाएंगे तो हमें एंड नहीं पता चलेगा। इसका एक तरीका है इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करने का कि हम शुरू में एक हेडर नोड लगा दें। जैसे यहाँ पर हमने एक हेडर नोड लगा दिया, हेडर नोड में कोई भी डाटा नहीं होगा, तो फर्स्ट नोड हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है, हेडर नोड उसके बाद जो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से लास्ट नोड का लिंक आपको हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास हेडर नोड मिलेगी हम वहां पर ट्रैवर्सिंग करना बंद कर देंगे, तो यहाँ से हमें लिंक लिस्ट का एंड पता चल रहा है। उसके अलावा अगर एम्प्टी लिस्ट है तो एम्प्टी लिस्ट में भी सिर्फ एक आपकी हेडर लिस्ट ही होगी, हेडर और हेडर नोड ही होगी, और हेडर नोड का आपका लिंक दोबारा से हेडर नोड को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपका सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट का। जैसे फर्स्ट में आपका कोई एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पर आपकी हेडर नोड है, हेडर नोड में कोई भी डाटा नहीं है, और हेडर नोड आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है 6 को, 6 आपकी सेकंड नोड 8 को पॉइंट कर रही है, 8 आपकी थर्ड नोड फर्स्ट को, फर्स्ट आपकी फोर्थ नोड 10 को, और 10 दोबारा से क्योंकि सर्कुलर है लास्ट नोड है तो दोबारा से आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है। तो इस टाइप से आप सर्कुलर हेडर लिस्ट बना सकते हैं। जो एल्गोरिथम है ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग के सर्कुलर हेडर लिस्ट में वो कोई खास चेंज नहीं है। जैसे हमने नॉर्मल लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम डिस्कस किए थे वैसे ही है, बट वहां पर हम जब वाइल लूप लगा रहे थे तो वहां पर हम लिख रहे थे पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। तो वो लूप वाइल लूप तब तक चल रहा था जब तक पॉइंटर नल के बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंटर तब तक चलेगा तो जब तक पॉइंटर फर्स्ट के बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो लास्ट के बाद दोबारा आप फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंटर आपका फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट को हम टू वे लिस्ट भी कहते हैं। डबली लिंक लिस्ट या टू वे लिस्ट वो लिंक लिस्ट होती है जिसमें एक की बजाय दो लिंक के फील्ड्स होते हैं। जैसे हमने नॉर्मल लिंक लिस्ट डिस्कस की थी तो उसमें सिर्फ एक पॉइंटर या एक लिंक फील्ड होता था। यहाँ पर दो लिंक फील्ड्स होंगे, एक LPTR जिसे हम लेफ्ट लिंक फील्ड कहेंगे जो नोड के पहले वाली नोड को पॉइंट करेगा, और एक RPTR राइट लिंक फील्ड है जो नोड के नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा। इन्फो आपका इंफॉर्मेशन फील्ड हो गया, और इस नोड का एड्रेस आप P से पॉइंट करेंगे। तो P आपका एड्रेस हो गया, इन्फो आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड होगी, RPTR आपका राइट लिंक फील्ड हो गया, और LPTR आपका लेफ्ट लिंक फील्ड हो गया। तो ये चीजें हैं आप डबली लिंक लिस्ट में। तो ये हमने एक डबली लिंक लिस्ट बता रखी है। डबली लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर यूज करेंगे। जैसे हमने नॉर्मल में हम एक फर्स्ट पॉइंटर यूज कर रहे थे, तो यहाँ हम दो पॉइंटर यूज करेंगे, एक फर्स्ट और एक लास्ट। फर्स्ट पॉइंटर आपकी पहली नोड को पॉइंट करेगा, और लास्ट पॉइंटर आपकी लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। उसके अलावा फर्स्ट नोड का जो लेफ्ट लिंक है, ये फर्स्ट नोड है, इसका जो लेफ्ट लिंक है वो नल होगा, और जो लास्ट नोड है उसका राइट लिंक आपका नल होगा। तो फर्स्ट नोड का लेफ्ट लिंक और लास्ट
नोड का राइट लिंक आपका नल को पॉइंट करेगा। डबली लिंक लिस्ट में हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, जबकि सिंगुलर लिंक लिस्ट में हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही जा सकते थे। डबली लिंक लिस्ट का यूज करने का मेन मोटिव यही है कि इसमें हमारे परफॉर्मेंस एडवांटेज है सिंगली लिंक लिस्ट से। परफॉर्मेंस एडवांटेज कब आते हैं? अगर हमने किसी लिस्ट को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना हो तब हमारा परफॉर्मेंस एडवांटेज आता है, नहीं तो हमने कोई पर्टिकुलर नोड को अगर डिलीट करना हो तब भी हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो डबली लिंक लिस्ट हम इन केसेस में यूज करते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। डबली लिंक लिस्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर हमने सपोज किया है दो नोड है ए और बी जो एडजेसेंट है और ए का एड्रेस LA है और बी का एड्रेस LB है। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी? LA का राइट पॉइंटर विल बी इक्वल टू LB। LA का राइट पॉइंटर LB को पॉइंट करेगा तभी सिर्फ जब LB का लेफ्ट पॉइंटर LA होगा। अगर LA का राइट पॉइंटर LB को पॉइंट कर रहा है तो ये कंडीशन हो जाएगी कि LB का लेफ्ट पॉइंटर LA को पॉइंट करेगा। तो तभी हम डबली लिंक लिस्ट में, हर डबली लिंक लिस्ट में अगर किसी नोड का राइट पॉइंटर किसी नोड B को पॉइंट कर रहा है तो B नोड का लेफ्ट पॉइंटर आपका A नोड को पॉइंट करेगा। तो ये आपकी इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वे लिंक लिस्ट इन मेमोरी। मेमोरी में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू वे लिंक लिस्ट को? सेम तरीका है मेमोरी में रिप्रेजेंट करने का, बट सिंगली लिंक लिस्ट में जहां हम एक सिंगल पॉइंटर के लिए एरे यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमें दो पॉइंटर वेरिएबल्स यूज करने हैं, LPTR और RPTR। ठीक है, ये दोनों पॉइंटर्स हम यूज करेंगे। उसके अलावा जो हम यहाँ पर दो और पॉइंटर यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट। वहां पर हम सिर्फ एक यूज कर रहे थे फर्स्ट, यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंटर भी यूज करेंगे और लास्ट पॉइंटर भी यूज करेंगे। तो ये आपका एग्जांपल है आपका डबली लिंक लिस्ट का या टू वे लिस्ट का। तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट हमारा फोर्थ एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो 4 से हमारी स्टार्टिंग है। 4 में क्योंकि फर्स्ट का लेफ्ट पॉइंटर नल होता है तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। डाटा हमारे पास A है और उसका नेक्स्ट हमारे पास किसको पॉइंट कर रहा है? 9th को। 9th पे गए, 9th पे J, इसका J अब इसका लेफ्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, तो फर्स्ट नोड हमारी 4th है तो इसलिए 4th को पॉइंट कर रहा है। और इसका नेक्स्ट पॉइंटर कोई भी नेक्स्ट नोड होगी उसको पॉइंट करेगा। 2 को पॉइंट कर दिया, 2 का लेफ्ट पॉइंटर प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा जो कि 9th थी और नेक्स्ट उसका 7th नोड को पॉइंट करेगा। 7th नोड अब लास्ट है तो लास्ट नोड का राइट पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा और लेफ्ट पॉइंटर जो इससे पहले वाली नोड जो कि सेकंड थी उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये थी आपकी डबली लिंक लिस्ट। इसमें इंसर्शन और डिलीशन रह रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।